हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अनुवांशिकता तथा जैव विकास। तो हम लोग इस चैप्टर के अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी चैप्टर का अति लघुतरीय प्रश्न हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उसे आसानी से देख सकते हैं। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं उसका उत्तर कैसे लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आपसे पूछा है कि कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होता है। तो कोशिका में जो जीन अवस्थित होता है वो गुणसूत्र में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? गुणसूत्र। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो विभिन्नता के जो दो मुख्य प्रकार हैं, एक तो आपका जननिक है और सेकंड में आपका कायिक है। तो ये विभिन्नता के दो प्रमुख कारक हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, जिसमें पूछा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है। और यहाँ पे आपका राइट बन जाएगा अनुवांशिक विभिन्नता। ध्यान रखना बच्चों, ये जो आपका अति लघुतरीय प्रश्न है, ठीक है, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी क्रिएट करता है। तो आप लोग इसे जरूर देखिए और इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं उसको आप ध्यान से देखिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होता है। ऑप्शन ए में दे दिया जाएगा, ऑप्शन ए में दे दिया गुणसूत्र, ऑप्शन बी में दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में दे दिया लाइसोसोम। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनता? गुणसूत्र। तो ये आपका अति लघुतरीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान रखना और इसको अच्छे से पढ़ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा है कि ऐसे अनुवांशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेनोटाइप, या इसको हम लोग लक्षण प्ररूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेनोटाइप, या इसको लक्षण प्ररूप बोलते हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, इसमें पूछा है कि आनुवांशिक का पिता कौन कहलाता है। तो आनुवांशिक का जो पिता है उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मेंडल साहब ने जो पौधे का चयन किया था वो मटर का पौधा था, और उस पौधे मटर का जो वैज्ञानिक नाम है उसे हम लोग बोलते हैं पीसम सैटिवम। क्या बोलते हैं? पीसम सैटिवम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि मेंडल के प्रयोग एक संकर संकरण से प्राप्त जीवन प्ररूपी अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पे आपको रेशियो बताना है किसका? एक संकर संकरण से प्राप्त जो जीवन प्ररूपी अनुपात है, जीवन नहीं है भाई, जीन प्ररूपी, ठीक है। जीन प्ररूपी अनुपात क्या है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2:1, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं 1:2:1, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में कहा है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो मेंडल का जो प्रथम नियम है उसे कहा जाता है पृथक्करण का नियम। तो क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें पूछा है कि आनुवांशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, उनका नाम लिखिए। तो आनुवांशिकता विभिन्नता के जो दो मुख्य स्रोत हैं, एक तो आपका है उत्परिवर्तन और सेकंड है आपका आनुवांशिक पुनर्योग, ठीक है। एक आपका उत्परिवर्तन है और सेकंड आपका आनुवांशिक प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, जिसमें पूछा गया है किसी जाति विशेष के एक समष्टि, ठीक है, एक समष्टि या आबादी, एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, एक कोई विशेष जाति की बात कर रहा है जिसमें जो जीन है वो समस्त रूप से जो स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीन कोश। क्या बोलते हैं इसको? जीन कोश, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था। यानी कहने का मतलब अपचायक था या उपचायक था। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? अपचायक, ठीक है, अपचायक। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहता है कि उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या किसने की थी। ठीक है, ध्यान रखना,
उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कि जैव विकास की व्याख्या किसने की थी। ऑप्शन ए में दे दिया, यहाँ पे देखिए पहले इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, जेबी लामार्क। ऑप्शन ए में दे देगा हिटेकर दे देगा, ठीक है, हिटेकर दे देगा। ऑप्शन बी में दे देगा रॉबर्ट हुक दे देगा। ऑप्शन सी में दे देगा जेबी लामार्क दे दिया, ठीक है, और जेबी लामार्क दे दिया। और फिर उसके बाद ऑप्शन डी में आपको दे दिया यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप लोग तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल का भी नाम है। तो आपका जब याद रहेगा तो आप सीधे यहाँ पे ऑप्शन सी को क्लिक करिएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद करना है, जो हमने आपको बताया कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, इसमें कहता है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था। ध्यान रखना, ये प्राकृतिक चुनाव द्वारा दिया था प्राणियों में विकास का सिद्धांत। ये देने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कहीं कहीं इनका नाम डार्विन ही ऐसे ही लिखा रहेगा, तो आप ध्यान दे दीजिएगा वहां पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है, उसका नाम बताइए। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो कार्बन काल निर्धारण, या इसको जो विधि है इसको हम लोग कार्बन डेटिंग विधि भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि भी इसको बोला जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको कार्बन डेटिंग विधि मिलता है और ये लिखा हुआ नहीं मिलता है तो आप कार्बन डेटिंग विधि को ही लगाएंगे सही आंसर में। अगला क्वेश्चन 15, जिसमें पूछा है कि जीवों का वह गुण जो अपने जनको अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता दर्शाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं विभिन्नता। उसको क्या बोलते हैं? विभिन्नता। जो अपने जाति से अलग रूप दिखाता है या अपने जाति के मूल रूप से अलग तरीके से वो बिहेव करता है, तो ऐसे चीजों को या ऐसे जीवों को हम लोग विभिन्नता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, जिसमें पूछा है कि जीवों के शरीर में जो होने वाली वैसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई एक व्यक्ति या कोई एक पीढ़ी या कोई एक मतलब जीव की बात करें जिसमें एक तरह की विभिन्नता नहीं पाई जाती है, जैसे एक में हाथ है सेकंड में हाथ नहीं है, तो ऐसा अगर नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कायिक विभिन्नता। क्या बोलते हैं? कायिक विभिन्नता। अगला क्वेश्चन 17, जिसमें पूछा है कि मेंडल के अनुवांशिकी के प्रयोग में F1 पीढ़ी के उन पौधों को जिनमें जनक पौधों के दोनों विपरीत गुण मौजूद हैं क्या कहा गया? देखिए ध्यान रखना, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे, इन्होंने F1 पीढ़ी में उन पौधों को शामिल किया था जिनके दोनों विपरीत गुण थे। उनको कहा इन्होंने ये प्रथम संतति है। क्या है? प्रथम संतति। अगला क्वेश्चन 18, जिसमें कहा है कि मेंडल के एक संकरण के प्रयोग के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों में लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या था? तो लक्षण प्ररूपी जो अनुपात था वो क्या था? 3:1। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको लक्षण प्ररूपी की बात किया है तब आप 3:1 लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था 1:3:1, तो आप यहाँ पे इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3:1 ही इसका होगा, 1:3 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, जिसमें पूछा है कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधों पर किए गए अनुवांशिकी के प्रयोग में बौनापन किस प्रकार का गुण था? प्रभावी गुण था या अप्रभावी गुण था? तो जो बौनापन था वो आपका अप्रभावी गुण था। कौन सा गुण? अप्रभावी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोसोम, ठीक है, ऑटोसोम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें पूछा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो
तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं जैव विकास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जैव विकास। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का समझ या जैव विकास द्वारा यह व्याख्या क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं डार्विनवाद। क्या बोलते हैं उसको? डार्विनवाद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा है कि जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एक समान होते हैं परंतु वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं समजात अंग। ठीक है, जो अलग अलग कार्यों को करते हैं लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समजात अंग। अगला क्वेश्चन, लुप्त हो चुके जीवों पर पत्थरों पर पाए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? यानी कहने का मतलब है कि जिस प्राणी की संख्या समाप्त हो चुकी है, लुप्त हो गई है पूर्ण रूप से, उनके चिन्ह या उनके निशान पत्थर पर पाए जाते हैं। तो ये जो पत्थर पर पाए जाने वाले चिन्ह या निशान है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? उसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। अगला क्वेश्चन 25, इसमें कहता है कि एक ही प्रजातियों के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? तो एक ही प्रजातियों के सदस्यों के बीच में जो आपस में प्रजनन होता है उसको हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं या लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है कि फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है या पौधा है? पुष्प का मतलब पौधा ही होता है, ये किस प्रकार का पौधा है? इसका राइट आंसर होगा बंध्य पुष्प। क्या इसको बोलते हैं? बंध्य पुष्प। अगला क्वेश्चन 27, जिसमें पूछा है कि मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या एशिया? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? अफ्रीका। ठीक है, मूल रूप से मानव का जो उद्भव स्थल है वो कहाँ है? अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है कि उद्भव की दृष्टि से मानव का सबसे बड़ी करीबी संबंधी कौन है? उद्भव की दृष्टि से मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है? इसका राइट आंसर बन जाएगा चिंपैंजी। कौन बनेगा? चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा है कि आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आधुनिक मानव का जो प्राचीनतम जीवाश्म है वो इथियोपिया से प्राप्त हुआ है। कहां से? इथियोपिया से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा यहाँ पे कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? ध्यान रखना, ये कहता है डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा, यानी डीएनए से अकॉर्डिंग जो खोज की जाती है किसी जीव के पूर्वज की, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं आणविक जातिवृत्त। क्या बोलते हैं उसको? आणविक जातिवृत्त। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।